दोस्तों, इस सिगरेट और इस गुटखा की वजह से हर साल दुनिया भर में 80 लाख लोग की जान जा रहे हैं। इसके अलावा 12 लाख नॉन स्मोकर लोग यानी कि जो धूम्रपान नहीं करते हैं उनकी जान जा रहा है इस सिगरेट से निकलती है धुआं की वजह से। देखिए दोस्तों, इन सारे मौत का वजह है ये टोबैको प्लांट्स, जिस प्लांट को सुखा के गला के सड़ा करके सिगरेट की जो पेपर की पार्ट है उसमें डाल दिया जाता है, जो अगले वाले पार्ट में। इस खराब टोबैको प्लांट के अंदर 7000 हार्मफुल केमिकल होते हैं, जिसमें एटलीस्ट 69 टाइप ऑफ कैंसर प्रोड्यूसिंग केमिकल होते हैं, जो केमिकल्स हमारी बॉडी में किसी भी ऑर्गन को या किसी भी अंग को डैमेज कर सकता है या नष्ट भी कर सकता है। और ये जो सिगरेट के एंड में फिल्टर लगा हुआ है, आप सोच रहे होंगे ये फिल्टर 7000 केमिकल को रोक रहा होगा या रोकने के लिए लगाया गया होगा। असल में नहीं दोस्तों, ये फिल्टर लगाया गया है सिगरेट के जलती हुई पार्ट को रोकने के लिए, यानी कि जो लास्ट का अवशेष है जिसको टार बोला जाता है, उसको रोकने के लिए इस फिल्टर को लगाया जाता है। ये फिल्टर भी उसको भी अच्छी तरह से छान नहीं पाता है, जिसकी वजह से कुछ टार्स हमारे शरीर के अंदर भी चला जाता है, जो हमारे शरीर में खतरा पैदा कर सकता है। और तो सिगरेट की धुआं की वजह से एक इंसान आसानी से कैंसर, स्ट्रोक, हार्ट अटैक और डायबिटीज और अन्य बीमारी में सफर कर सकता है। देखिए दोस्तों, हम जब फ्रेश एयर सांस लेते हैं या इनहेल करते हैं तो अब ये फ्रेश एयर हमारे ट्रैकिया, ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स के थ्रू लंग्स की सबसे छोटा पार्ट अल्वेओली में जाकर के पहुंचता है। ये अल्वेओली देखने के लिए छोटी छोटी बैलून की तरह है और ये अल्वेओली डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम से कनेक्ट होता है एक छोटी सी मेम्ब्रेन के थ्रू। जब हम सांस लेते हैं तब उसमें होता है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन अल्वेओली के पास में जाकर के एक्सचेंज होता है ब्लड स्ट्रीम को। ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट रेड ब्लड सेल की हीमोग्लोबिन के साथ ये ऑक्सीजन बाइंड हो जाता है, यानी कि मिल जाता है। और रेड ब्लड सेल्स हमारे शरीर की जो दूसरी पार्ट की सेल्स है कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आता है, उसको वहीं पर अल्वेओली के पास बाहर ढकेल देता है, जिससे हम एक्सहेल करते हैं या सांस छोड़ते हैं, जो खराब गैस है उसको छोड़ देते हैं। और दोस्तों, ये प्रोसेस ऐसे ही कंटिन्यू होकर रहता है। अभी जो रेड ब्लड सेल के पास जो ऑक्सीजन है उसको लेकर के हमारे जो दूसरे अंग है जैसे कि हेड, नेक, हैंड, लेग, उसकी सेल के पास पहुंचा देता है, जिससे सेल फंक्शन करता है और हम डेली लाइफ आसानी से जीते हैं। लेकिन दोस्तों, जब एक इंसान स्मोकिंग करता है, स्मोकिंग का धुआं डायरेक्टली जाकर के हमारे लंग्स की छोटी पार्ट अल्वेओली में पहुंच जाता है, जिस धुआं में एक्चुअली 7000 हार्मफुल केमिकल्स, 69 टाइप्स ऑफ कैंसर प्रोड्यूसिंग केमिकल्स, निकोटीन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हार्मफुल गैसेस होता है, जो जाकर के डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में मिल जाता है। और जो सिगरेट के टार और टॉक्सिन को हमने इनहेल किए थे, उसमें से कुछ पार्ट जाकर के हमारी विंड पाइप, ट्रैकिया, ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स में जाकर के अटक जाते हैं, क्योंकि उधर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सिलेटेड एपिथेलियल सेल से बना हुआ होता है, और गॉम टाइप म्यूकस लेयर होता है जो इस सिगरेट के टायर में से कुछ टायर को कलेक्ट कर देता है और खांसी के थ्रू इस चीज को बाहर ढकेल लेता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम। बट जो आदमी बार बार स्मोकिंग करते रहता है तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर सिलिया पैरालाइज हो जाता है, जिससे क्या होता है एक आदमी बार बार खांसते रहता है और ये खांसी बिल्कुल भी बंद नहीं होता है। इस कंडीशन को मेडिकल फील्ड में क्रोनिक ब्रोंकिटिक्स बोलते हैं। दोस्तों, अब जो बाकी सिगरेट के टायर रह गया वो सीधा जाकर के हमारे अल्वेओली में जमा हो जाता है। दोस्तों, मैंने आपको बोला था ना, अल्वेओली एक बैलून के टाइप का होता है, उसका नेचर बैलून के टाइप होता है। उसमें जब जाकर के सिगरेट की टायर जमा हो जाता है वो उसकी इलेक्ट्रिसिटी खो देता है और उसकी वाल धीरे धीरे ब्रेक हो जाता है, जिससे हमको सांस लेने में दिक्कत होता है और धीरे धीरे चेस्ट पेन होता है, जिस कंडीशन को मेडिकल फील्ड में एम्फेसिमिया बोलते हैं। दोस्तों, अगर हम सिगरेट पीना नहीं छोड़ते हैं तो हमको एक सीवियर बीमारी COPD यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो सकता है। और अमेरिका की एक रिपोर्ट की माने तो आज लगभग 80% COPD की डेथ बस स्मोकिंग की वजह से हो रहा है। और दोस्तों, सिगरेट की धुआं में जो निकोटीन केमिकल होता है वो हमारे लिवर के पास जाकर के बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि LDL एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल को हाई कर देता है, जो हमारे शरीर में ब्लड को चिपचिपा कर देता है और हमारी जो ब्लड की पाइप है यानी कि जो ब्लड वेसल है उसमें जाकर के मॉस की तरह जमा हो जाता है। जैसे बारिश के दिन में तालाब की सीढ़ियों में काई जमा हो जाता है, इसी तरह ब्लड वेसल में ये मॉस की तरह जमा हो जाता है, जो कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड, जो धीरे धीरे ब्लड वेसल को नैरोइंग करता है, यानी कि उसको पतली करने लगता है, जिससे ब्लड फ्लो होने में दिक्कत होता है या ब्लड ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से एक इंसान को हार्ट अटैक, स्ट्रोक, नहीं तो हाई ब्लड प्रेशर और चेस्ट पेन जैसी समस्या में सफर करता है। इनफैक्ट आज हर 4 में से एक कार्डियोवास्कुलर डेथ बस स्मोकिंग की वजह से हो रहा है। ये निकोटीन केमिकल इतना हरामी होता है कि हमारे शरीर में पहले ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है और सारे सेल के पास जाकर के बोलता है तुम इंसुलिन की टेंशन मत लो, मैं उसकी बात पूछूंगा। यानी कि इंसुलिन हमारी बॉडी में ब्लड को रेगुलेट करता है या उसको मेंटेन करके रखता है, बट निकोटीन ये नहीं करता है, उसकी एक्टिविटी को रेजिस्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो स्मोकिंग करता है उसको डायबिटीज मिलिटस यानी कि मधुमेह होने के चांसेस 40% बढ़ जाता है। दोस्तों, इसके अलावा ये निकोटीन केमिकल हमारे ब्रेन में बस 10 या 15 सेकंड के अंदर पहुंच जाता है और ये हमारे ब्रेन की एक रिसेप्टर एसिटाइल निकोटिलकोलिन उसके साथ जाकर के बाइंड हो जाता है और डोपामाइन हार्मोन सीक्रेट करता है, फील गुड हार्मोन,
जो हमको 2-3 घंटे के लिए रिलैक्स रखता है, रिलैक्स करता है, हमारी मूड एलिवेट कर देता है। लेकिन ये निकोटिन हमारे ब्रेन में नया बिलियंस ऑफ निकोटिन रिसेप्टर बना देता है, सो दैट जब हम सिगरेट छोड़ने के लिए जाते हैं हमको हेडेक, चिड़चिड़ापन, लो मूड, एंग्जाइटी और सिगरेट पीने की और चाहत होता है। दोस्तों अब चले जानते हैं सिगरेट हमारे शरीर में और क्या क्या इफेक्ट पकाता है या नया डिजीज फैलाता है। स्मोकिंग करने से हमारे शरीर में किसी भी अंगों में कैंसर हो सकता है, जैसे कि हेड, फेस, नेक, ओइसोफेगस, लंग्स, स्टोमक, पैनक्रियाज, कोलन, ब्लैडर, सर्विक्स, इसमें कैंसर होने का चांसेस बढ़ जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के एक डाटा के मुताबिक 90% लॉन्ग कैंसर डेथ बस स्मोकिंग के लिए हो रहा है। इसके अलावा गम डिजीज, ना देख पाना, गठिया, इरेक्टाइल डिसफंक्शन इन मैन, फर्टिलिटी प्रॉब्लम इन फीमेल, ये सारे देखा जाता है। एक स्टडी में ये पाया गया है जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो नॉन स्मोकर लोगों से ज्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन में रहते हैं और वो स्ट्रेस और डिप्रेशन को दूर करने के लिए ज्यादा स्मोकिंग करते रहते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि जो लोग ज्यादा स्मोकिंग करते हैं वो अल्जाइमर्स एंड डिमेंशिया नामक बीमारी में सफर कर सकते हैं। इस बीमारी में इंसान की मेमोरी लॉस हो जाता है, कुछ सोच नहीं पाता है, सिंपल चीज को समझा नहीं पाता है, एक चीज को बार बार रिपीट करते रहता है। दोस्तों स्मोकिंग करने से तो हमारे शरीर में इतनी सारी इफेक्ट पड़ता है, लेकिन जो लोग स्मोकिंग नहीं करते बस स्मोकिंग करने वाले इंसान के साथ खड़ा होते हैं या बैठते हैं, वो भी सिगरेट के धुएं को अपने अंदर लेते हैं, उनके ऊपर क्या क्या बैड इफेक्ट पड़ता है चलिए अब जानते हैं, जिस चीज को एक्चुअली सेकेंड हैंड स्मोकिंग बोला जाता है। सेकेंड हैंड स्मोकिंग की वजह से इन्फेक्शन, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, बच्चे के अंदर अस्थमा, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक्स और लंग कैंसर जैसे बीमारी अडल्ट के अंदर देखा जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक आज पूरा विश्व में 12 से 16 लाख लोग की जान जा रहे हैं सेकेंड हैंड स्मोक की वजह से। पूरी दुनिया की आधी बच्चे आज मम्मी पापा या किसी दूसरे इंसान की स्मोकिंग की वजह से पॉल्यूटेड टोबैको स्मोक को सांस में ले रहे हैं, जिसकी वजह से हर साल पूरा विश्व भर में 65,000 बच्चे की जान जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पापा मम्मी घर में स्मोक करने की वजह से आज हर साल अमेरिका में 400 बच्चे की जान जाता है। उसी तरह एक स्टडी में ये पाया गया है कि अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन स्मोकिंग करता है तो वो लो बर्थ वेट, प्री मैच्योरिटी एंड लास्टिंग डेवलप में फंस सकता है। इसके अलावा दोस्तों आज बहुत सारे यूथ भी टोबैको की चपेट में आ चुके हैं। चलिए अब उस डाटा को भी देखते हैं। देखिए दोस्तों आज अमेरिका, चाइना और रूसिया की यूथ ई सिगरेट एंड वेपिंग जैसे टोबैको प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं, बट थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस प्रोडक्ट को 2019 से बैन करके रखा है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थैंक्स क्यों बोला चलिए आप आगे जाकर के समझ सकते हैं। इस प्रोडक्ट को जिसने यूज करता है उसके अंदर इवैली यानी कि ई सिगरेट और वैपिंग यूज एसोसिएटेड लंग्स इंजरी जैसे बहुत बड़े बड़े बीमारी देखने को मिलता है, जिस बीमारी में लंग्स सीरियसली इन्फेक्टेड हो जाता है और एक इंसान चेस्ट पेन, कॉफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, एक्सेलरेटेड हार्ट बीट, नाउजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, फीवर, चिल एंड अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस जैसे प्रॉब्लम में एक इंसान फंस सकता है, जिस कंडीशन में 90% पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ता है और इस कंडीशन का मोर्टेलिटी रेट यानी कि डेथ रेट 90 है आउट ऑफ 3000, जो एक मेजर कंसर्न बना हुआ है इस प्रोडक्ट का यूज करने वाले देशों में। दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट की माने तो आज पूरा दुनिया भर में 1.3 बिलियन लोग स्मोकिंग करते हैं। इस स्मोकिंग का ट्रेंड लोअर एंड मिडिल इनकम करने वाले कंट्री में ज्यादा देखने को मिल रहा है। टोबैको यूज करने में आज इंडिया पूरा विश्व भर में रैंक 2 पर खड़ा है, वो स्मोकिंग के मामले में हो या नॉन स्मोकिंग टोबैको प्रोडक्ट के मामले में हो। 2020 के डाटा की माने तो आज भी इंडिया में 25 करोड़ से 30 करोड़ लोग टोबैको प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं। टोबैको मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो आज पूरा विश्व भर में लगभग 80 लाख लोग की जान जा रहे हैं और इंडिया में 13.5 लाख लोग की जान जा रहे हैं। दोस्तों ये तो 2016-17 की सर्वे है, अब तो इस नंबर में शायद बदलाव भी आ चुका होगा। उसी तरह ग्लोबल एनुअल सेकेंड हैंड स्मोक डेथ रेट 12 लाख है, वहीं पर इंडिया में 2 लाख है, जिसकी वजह से हमारे देश को 2700 से 2800 करोड़ रुपए की खर्चा करना पड़ रहा है। दोस्तों वहीं पर टोबैको प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया 2010 में 690,000 टन ऑन मैन्युफैक्चर टोबैको प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता था, बट वो नंबर अभी जंप करके 11.9% हो चुका है 2022 में, यानी कि अभी इंडिया 772.2 टन ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसके लिए 425.3 हेक्टेयर जमीन को यूज किया गया है टोबैको प्लांट उगाने के लिए। दोस्तों इतने सारे डेथ होने के बाद भी आज कंपनियां उनकी मोनोपोली चला रहे हैं, उनकी प्रोडक्ट को टीवी में एड के थ्रू दिखा रहे हैं। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने 1975 से सिगरेट रेगुलेशन ऑफ प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट को लागू कर दिया है पूरा देश भर में और कंपनी को मैंडेट कर दिया है हेल्थ वार्निंग सिगरेट पैकेट के ऊपर मेंशन करने की। कंपनी हेल्थ वार्निंग तो सिगरेट पैकेट के ऊपर मेंशन किया है, बट लोग इसको नहीं मान रहे हैं, अंधाधुंध सिगरेट फूक रहे हैं और गुटखा चबा रहे हैं। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने कोप्टालो,
सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट लो 2003 में लाया, जो लो सभी टोबैको प्रोडक्ट स्मोकिंग एंड नॉन स्मोकिंग प्रोडक्ट के लिए लागू है। उसमें क्या गवर्नमेंट ने बताया, चलिए उसके ऊपर भी ध्यान देते हैं। इस लॉ की सेक्शन 4 ये कहता है नो पर्सन शैल स्मोक इन पब्लिक प्लेसेस। बट हमारे देश के लोग इस चीज को खुलम खुला उल्लंघन कर रहे हैं, नहीं मान रहे। इस लॉ की सेक्शन 5 ये कहता है कोई भी टोबैको बेस्ड प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट, स्पॉन्सर और प्रमोट नहीं कर सकता है, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, ऑडियो के फॉर्मेट, वीडियो के फॉर्मेट या प्रिंटिंग की फॉर्मेट में भी नहीं कर सकता है। लेकिन ये चीज को हमारे देश के सुपरस्टार खुलम खुला नहीं मान रहे। इस लॉ की सेक्शन 6 ये कहता है कोई भी टोबैको बेस्ड प्रोडक्ट एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की 100 ईयर के अंदर सेल नहीं कर सकता है। लेकिन दोस्तों आपको रियलिटी पता होगा सेल हो रहा है या नहीं। सेक्शन 7 ये कहता है टोबैको बेस्ड प्रोडक्ट के ऊपर पिक्चुअल हेल्थ वार्निंग जारी करने के लिए या डिस्प्ले करने के लिए। हाँ दोस्तों, ये तो बात कंपनी मान रही है, लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट ने इस लॉ तो बनाया है, बट इस लॉ का बाईपास सिस्टम भी बनाया है, जिसकी फायदा लोग भर भर के उठा रहे हैं। दोस्तों यदि आप स्मोकिंग या नॉन स्मोकिंग टोबैको बेस्ड प्रोडक्ट यूज करते हैं तो कैसे उसे छुटकारा पाए, चलिए उसके ऊपर अभी बात करते हैं। दोस्तों मैं आपको 5 प्रूवन तरीका बताऊंगा। अगर आप उस तरीका को फॉलो करोगे तो 100% आप इस नशे को छोड़ पाएंगे या इस एडिक्शन को छोड़ पाएंगे। पहले, आज से 2 वीक तक टोबैको प्रोडक्ट को पूरा छोड़ दो। ना खरीदना है ना खाना है। इस चीज को क्यों छोड़ रहे हो उसको एक खाता पेन में लिखो। वो आपकी हेल्थ हो सकता है, फैमिली, मनी, नहीं तो इस एडिक्शन को छुड़ाने के लिए भी हो सकता है। उसको लेकर के आप अपने घर की दीवार की कांच में चिपका सकते हो, जिसको हर सुबह आप उठ करके पढ़ोगे और सोचोगे काल मैंने सिगरेट नहीं पिया, काल मैंने गुटखा नहीं खाया, जिससे आपको और मोटिवेशन मिलेगा। सेकंड, दोस्तों अगर आपको सपोर्ट और काउंसलिंग का जरूरत पड़े तो आप इंडिया की टोबैको फ्री टोल फ्री नंबर या टोबैको क्विटिंग टोल फ्री नंबर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। थर्ड, तुमने 2 वीक तक गुटखा और टोबैको बेस्ड प्रोडक्ट छोड़ दिया है, उस चीज को अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर करो, वो तुमको और एनकरेज करेंगे। फोर्थ, अगर आपको कभी भी टोबैको बेस्ड प्रोडक्ट यूज करने की मन करे तो आप च्युइंगम, लॉजेंजेस, नहीं तो नाजल स्प्रे, नहीं तो डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके दवाई ले सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है अगर आप कोशिश करते हैं तो आप जरूर कामयाब होते हैं और उस चीज से छुटकारा पा सकते हैं। फिफ्थ, नोटिस करो कब तुम्हारी आदत है इस टोबैको बेस्ड प्रोडक्ट यूज करने की, जैसे कि सोने के टाइम, चाय के साथ, स्ट्रेस में, तब उसी टाइम आप शुगर फ्री च्युइंगम चबा सकते हो, नहीं तो वॉक पे जा सकते हो, नहीं तो प्लेंटी ऑफ वाटर पी सकते हो। सारे इन्फ्लुएंसर चीज जैसे कि लाइटर, आस्ट्रे एंड पैकेट को अपने से दूर कर दो। ये सारी चीज करने से पहले 2-3 दिन आपको चिड़चिड़ापन, थकान, मूड ऑफ उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने की दिल करेगा, लेकिन आप अगर कंज्यूम नहीं करोगे तो धीरे धीरे आप उस चीज को भूल जाओगे और आपकी ये गलत आदत धीरे धीरे दूर हो जाएगा और देखोगे कुछ दिन के बाद आप धीरे धीरे इस टोबैको बेस्ड प्रोडक्ट को पूरा छोड़ चुके होंगे। दोस्तों इस रियल स्टोरी से आपको पता चल जाएगा स्मोकिंग कितना खतरनाक है हमारे लिए और हमारी फैमिली के लिए। कैंसर में पीड़ित पेशेंट रोज ये बोलते हैं, मैं जब 13 साल का था मैं स्मोकिंग करना स्टार्ट कर दिया था। मुझे जब 58 साल हुआ मैं दिन में लगभग 2 पैकेट तक सिगरेट पीता था। ठीक कुछ दिन बाद मेरा तबियत धीरे धीरे बिगड़ने लगा। जब मैं मेडिकल में चेकअप किया तो मुझे पता चला मुझे स्टेज 4 की लंग कैंसर है। मेरा 2 साल तक अच्छी तरह से ट्रीटमेंट हुआ, केमोथेरेपी से लेकर के रेडिएशन, इवन की सर्जरी करना भी पड़ा। मेरे चेस्ट में एक ड्रेनेज पाइप लगाया गया जो लगभग 1 महीने तक रहा, जिसकी वजह से मुझे दिन रात इतना दर्द होता था कि मैं रोता था, मैं सो नहीं पाता था। फाइनली सर्जरी के बाद उस ट्यूब को तो बाहर निकाल दिया गया, बट कुछ दिन के बाद मुझे ये पता चला अब कैंसर मेरे ब्रेन तक पहुंच चुका है, अब शायद मेरा टाइम खत्म हो चुका है। दोस्तों रोज 2015 में 60 साल की उम्र में इस धरती को छोड़ करके सारे दिन के लिए चले गए थे। उन्होंने जब हॉस्पिटल बेड में एडमिट हुए थे तब ये बोले थे शायद मैं इधर से ठीक होकर के मेरे घर में चले जाऊँ और जा करके मेरे एरिया में जितने भी लोग स्मोक कर रहे हैं उनको बता पाऊँ किससे मेरी चेस्ट सर्जरी हुआ, कैसे मैं पेन फील करता था, कैसे मैं रात भर सो नहीं पाता था, कैसे मैं दिन रात बस रोते रहता था। अब टाइम नहीं है मेरे पास, शायद और थोड़ा टाइम होता तो मैं मेरा दोस्त, फैमिली, नहीं तो मैं मेरा ग्रैंड चाइल्ड के साथ अच्छी तरह से बिता पाता। अब कुछ नहीं है मेरे हाथ में। दोस्तों अब चॉइस आप, क्या आप इस 2 कड़ी की नशे की वजह से इतनी दर्द झेलोगे? क्या आप अपने बच्चे, बूढ़े माँ बाप को इसे बीच में ही छोड़ करके चले जाओगे? अब ये सब आपके हाथ में है, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप अभी चाहोगे तो इस निशा को छोड़ करके एक नया जिंदगी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह की और एक मैंने वीडियो बनाई है EMI ट्रैप को लेकर के, कैसे हम मिडिल क्लास आदमी इस EMI ट्रैप में फंस रहे हैं, इससे कैसे हम बच पाए, इस वीडियो में मैंने बताया। चाहे तो आप इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।